हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर में। मैं आज लेके आया हूँ HTML का नेक्स्ट। हमने इसके पहले पढ़ चुके थे कि आपका फॉन्ट टैग क्या होता है, div टैग क्या होता है, या इमेज टैग कैसे यूज करते हैं, पिक्चर कैसे सेट करते हैं, अपने बैकग्राउंड में हम कलर कैसे लगाते हैं, टेक्स्ट कैसे कलर करते हैं, अलाइनमेंट कैसे हम सेट करते हैं, यह सब हम जान चुके थे। अब इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से आपका मार्क्यू टैग। कि मार्क्यू टैग होता क्या है, कैसे इसका यूज किया जाता है और कहाँ पर यह कैसे ये काम करता है। ठीक है, अब मार्क्यू टैग के जितने एट्रीब्यूट है हम उसके बारे में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका मार्क्यू टैग है, ठीक। तो इस टैग का प्रयोग ब्राउजर में टेक्स्ट या इमेज को चलाते हुए प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसके निम्न एट्रीब्यूट है। जो आपका मार्क्यू टैग होता है तो इसका उपयोग क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट है, ठीक है, जैसे आप सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट देखे होंगे तो कोई टेक्स्ट क्या होता है, लेफ्ट से आता है कोई राइट से आता है, इस तरह आता जाता है ना, लेफ्ट से आता रहेगा फिर राइट से जाता रहेगा। तो यह हम इसको बोलते हैं मार्क्यू टैग। तो उस टेक्स्ट को हमें बनाने के लिए क्या करते हैं, कौन सा टैग यूज करते हैं, मार्क्यू टैग यूज करते हैं। ठीक है, और इसके एट्रीब्यूट निम्न देने में क्या आपका पहला विड्थ है, इससे हम क्या चौड़ाई निर्धारित करते हैं इससे। फिर हाइट से क्या हम हाइट सेट करेंगे, डायरेक्शन से डायरेक्शन हमें जैसे लेफ्ट से लेना है कि राइट से लेना हुआ सेट करेंगे। इसके बाद बिहेवियर, बिहेवियर क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट चलने का तरीका स्क्रॉल साइड या अल्टरनेट सेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद क्या है, बेजिक कलर है, बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं मार्क्यू का। इसके बाद एच स्पेस और वी स्पेस, एच स्पेस यानी हॉरिजॉन्टल स्पेस और वी स्पेस यानी वर्टिकल स्पेस। यह क्या करता है, दाई तथा बाई की ओर खाली स्थान सेट करने के लिए यूज किया जाता है। और एच स्पेस ऊपर तथा नीचे की ओर खाली स्थान सेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका मार्क्यू टैग हो गया, मार्क्यू टैग के एट्रीब्यूट। अब इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड, हमने ये नोटपैड ओपन कर लिया। ठीक, अब इस पर हम आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, हम मार्क्यू टैग को अप्लाई करते हैं। हम बॉडी के बाद क्या करते हैं, एक यहाँ पर हम हेडिंग भी दे देते हैं। H1 में आते हैं और यहाँ पर हम हेडिंग देते हैं मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग आपका हेडिंग हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम मार्क्यू टैग को स्टार्ट करते हैं। मार्क्यू, अब यहाँ पर हम टेक्स्ट दिए माई फर्स्ट वेबसाइट। अब इसके बाद हम मार्क्यू टैग को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, अब इसका पहले इतना हम आउटपुट चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आता है। यहाँ पर आते हैं व्यू पर, व्यू करेंट फाइल, और क्या करना हमें, क्रोम पर आना है। देखिए मार्क्यू टैग आ रहा है, कहीं दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो आपका आ रहा है, ये आपका मार्क्यू टैग आ रहा है। ये अभी कहाँ से आ रहा है, राइट से आ रहा है। हम चाह रहे इसको लेफ्ट से लाना, तो क्या करेंगे, डायरेक्शन लगाएंगे। डायरेक्शन लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका राइट से आ रहा है यह आपका लेफ्ट से आ जाएगा। अगर इसमें आपको कलर लगाना है तो क्या करेंगे, बीजी कलर लगाएंगे। डायरेक्शन सेट करना है लेफ्ट या राइट, हम डायरेक्शन लगाएंगे। बिहेवियर सेट करना है तो बिहेवियर लगाएंगे। अगर टेक्स्ट की जगह पिक्चर सेट करना चाहते हैं तो हम पिक्चर भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर पहले क्या करते हैं, इसका हम डायरेक्शन सेट करते हैं। तो कहाँ पाएंगे, मार्क्यू टैग के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम दिए डायरेक्शन। डायरेक्शन, और डायरेक्शन हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट करते हैं। फिर इसको कंट्रोल एस के एल टाइप किया और F5 किए। नहीं लिया क्या, डायरेक्शन की स्पेलिंग तो सही है, सही तो है डायरेक्शन।
यही होगा ना स्पेलिंग। सही तो है डायरेक्शन। इसमें चेक कर, इसमें क्या था आपका? डायरेक्शन सही तो है इसमें भी। इसको राइट कर चेक करते हैं। ठीक है, आ गया। पहले क्या हो रहा था, राइट से आ रहा था। अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसको हमने इसको लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट सर्च किया तो वो लेफ्ट आ गया। पहले से पहले क्या आ रहा था, वो राइट से आ रहा था। हमने इसको लेफ्ट किया, ये लेफ्ट से आने लगा। ठीक है, ये मेरा डायरेक्शन हो गया। इसमें हम चाह रहे हैं कलर सेट करना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसी के अंदर हम इसमें कलर सेट करते हैं, बीजी कलर। और इसमें हम क्या करते हैं, जो हम कलर हमें अप्लाई करना है वह कलर का नाम दिए। यहाँ पर हमने कलर दिया ब्लू कलर। कंट्रोल एस के, अल्टाइप किया और F5 किए। ये क्या गया कलर, यह मेरा मार्क्यू का कलर आ गया। ठीक है, अगर हम चाह रहे इसका हाइट सेट करना या विड्थ सेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, मार्क्यू टैग के अंदर आएंगे और इसमें हाइट लगा लेंगे, विड्थ लगा लेंगे। ये भी मेरा सेट हो जाएगा जितना हम मार्जिन देंगे। ठीक है, इसके आगे आपका आता है, हाँ यार, आगे आपका मार्क्यू टैग एरा। ठीक है, तो आपका मार्क्यू टैग हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद कौन सा आता है आपका, लिस्ट एंड हाइपर लिंक। यही आता है ना, लिस्ट एंड हाइपर लिंक। तो पहले इसको जानते हैं कि लिस्ट या हाइपर लिंक क्या होता है। देखते हैं, लिस्ट और हाइपर लिंक। तो HTML में दो प्रकार के लिस्ट बनाई जा सकती है, बुलेट के साथ, नंबर के साथ। बुलेट के साथ वाले लिस्ट के लिए यूएल तथा नंबर वाले लिस्ट के लिए ओएल टैग का प्रयोग किया जाता है। इन टैग के बीच अलग अलग पंक्तियों में दिखाने वाले टेक्स्ट एलाइड टैग में लिखा जाता है। किसी टेक्स्ट या इमेज पर क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खोलने के लिए लिंक बनता है। इसके लिए एंकर टैग ए का प्रयोग किया जाता है। एंकर से आसरा पेज किसी पैराग्राफ या इमेज के नाम प्रदत्त करने से। लेकिन जो आपका लिस्ट होता है HTML में, तो लिस्ट आपका दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट और एक को बोलते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, कितने प्रकार का लिस्ट होता है, दो प्रकार का होता है। एक जो आपका होगा वह आपका ऑर्डर लिस्ट हो जाएगा, एक जो आपका होता है वह ऑन ऑर्डर लिस्ट होता है। क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट के लिए हम क्या लिखते हैं, ओएल टैग लिखते हैं। ओएल यानी ऑर्डर लिस्ट होता है। एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका होता है ऑन ऑर्डर लिस्ट। ऑन ऑर्डर के लिए हम क्या लिखेंगे, यूएल लिखेंगे। यूएल यानी ऑन ऑर्डर लिस्ट होता है। ठीक है, तो जो आपका ऑर्डर लिस्ट होता है तो इसके कई टाइप्स होते हैं। कि इसकी कौन कौन से टाइप होता है ये देखते हैं। देखते हैं। जो आपका ऑर्डर लिस्ट होगा, ओएल होगा, तो इसके कई टाइप्स है। पहला क्या होगा, कैपिटल ए या स्मॉल ए। क्या हो जाएगा, कैपिटल ए या स्मॉल ए, इसके यह टाइप से एट्रीब्यूट है ऑर्डर लिस्ट के। दूसरा आपका आता है, दूसरा आपका आ जाएगा आपका नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये आपके नंबर्स आ गए। इसके बाद आपका तीसरा आ जाएगा आपका यह रोमन नंबर। ये आपका क्या आ जाएगा, यह रोमन नंबर। इसमें भी आपका कैपिटल या स्मॉल होता है इस तरह से। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट में क्या क्या आएगा, अल्फाबेट आएगा, रोमन नंबर आएगा और नंबर आ जाएगा। ये आपका ऑर्डर लिस्ट में।
इसके बाद हम बात करते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट की। इसमें आपका क्या आता है, ऑन ऑर्डर लिस्ट में ये आपका ऑन ऑर्डर लिस्ट हो गया। तो इसमें भी इसके 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। पहला आपका आ जाएगा डिक्स, इसको हम डिक्स बोलते हैं, ठीक, ये आपका पहला हो गया। फिर इसके बाद आपका दूसरा आता है स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा आ जाएगा आपका सर्कल, ठीक है। यहाँ के ऑन ऑर्डर लिस्ट में पहला आपका डिक्स हो गया, स्क्वायर हो गया और सर्कल हो गया, ठीक है। इतना आपको क्लियर। इसके आगे चलते कि इसके आगे क्या आपका बोल रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें लिस्ट हाइपरलिंक। ये हाइपरलिंक क्या होता है, यही है ना। देखिए आपका हाइपरलिंक, जो आपका हाइपरलिंक होता है, आपका नाम से ही पता चल रहा होगा कि हाइपर लिंक यानी किसी फाइल को क्या करेगा, वो लिंक करेगा। इस देखिए जो हाइपरलिंक होता है, मान लीजिए हम हाइपरलिंक बना रहे हैं, तो हाइपरलिंक एक फाइल से क्या करता है, किसी दूसरे फाइल से वो अटैच करता है, एक दूसरे से क्या करता है, लिंक करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक बोलते हैं। इसके लिए हम कौन सा टैग का यूज करेंगे, ए टैग का यूज करेंगे। ए टैग को बोलते हैं एंकर टैग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एंकर टैग बोलते हैं। जैसे मान लो इसको हमें एंकर टैग लगाना ही है, देखिए यहाँ पर कहीं एग्जाम्पल में होगा, नहीं दिया है क्या, ए टैग, देख बस आपका ये इस तरह से लग जाए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, ए टैग को ओपन किया, ए टैग ओपन हो गया और यहाँ पर HREF एचआरएफ यानी हाइपर रिफरेंस होता है। क्या होता है, एचआरएफ यानी हाइपर रिफरेंस होता है। तो हमने ए टैग ओपन किया और इसमें क्या किए, एचआरएफ दिए। एचआरएफ में आपको क्या करना है, किसी किसी भी वेबसाइट का लिंक दे दीजिए या किसी फाइल का लिंक दे दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेबसाइट का नाम दे देते हैं www.youtube.com, youtube.com, इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ से हमने यह इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा, यह यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगा लेते हैं, नहीं तो यह गलत हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक टेक्स्ट लिख देंगे, यहाँ पर हम दे दिए टेक्स्ट में यूट्यूब। जो अभी आप टेक्स्ट में लिखना चाहते हो अपने इच्छा अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। और इसके बाद एयर टैग को क्लोज कर लिया, यह क्या हो जाएगा मेरा, यह हाइपर लिंक हो गया, ठीक है। आगे इसका एग्जाम्पल हम करवाएंगे प्रैक्टिकल के साथ, तब तक हम पहले इसके बाद ये लिस्ट देखते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि हम लिस्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब इसी में आपका यह लिस्ट अनऑर्डर हो गया, ये आपका हो गया अनऑर्डर लिस्ट टैग। एक बार इसको भी देख लेते हैं। इस टैग का प्रयोग बुलेट लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। इसके एट्रीब्यूट निम्न है। टाइप लिस्ट के अवयव को पहले प्रदर्शित होने वाले बुलेट टाइप का डिक्स हो गया, स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर सेट करने के लिए इवल टाइप स्क्वायर डिफॉल्ट वैल्यू डिक्स होता है, ठीक है। यानी जो आपका जब भी आपका बुलेट लिस्ट बनाना रहेगा, तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे, इवल टैग यूज करेंगे। इसमें आपको क्या डिफॉल्ट आपका डिक्स होता है। डिक्स आपको बताया था कैसे होता है, जो आपका इस तरह से रहेगा, ये आपका ये डिक्स होता है, ठीक है। एक आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सर्कल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो मान लीजिए इसका में क्या करना है, इसका या इसका में टाइप डिफाइन करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इवल टाइप में क्या लिखेंगे, स्क्वायर या सर्कल लिखते हैं। जो आपको टाइप अप्लाई करना रहेगा, सेम उसी तरह हम लिखेंगे स्क्वायर या सर्कल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे एक टैग दिया एलआई टैग, इसको हम बोलते हैं लिस्ट आइटम टैग। क्या बोलते हैं इसको, लिस्ट आइटम टैग। इस टैग का किसी लिस्ट के अवयवों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस टैग को बंद करना अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक एम्पटी टैग, आप इसको बंद भी कर सकते हैं, अगर नहीं बंद करते तब भी आपका आउटपुट सही आएगा, ठीक है। इसलिए इसको एम्पटी टैग बोला गया। अब इसका एक क्या करते हैं, इसका हम एग्जांपल लेते हैं।
इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं कि हम लिस्ट कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हम लिस्ट लेते हैं, जैसे आपका पहला क्या आता है, मान लीजिए नंबर में लेते हैं और यहाँ पर दे दिए एडीसीए, फिर यहाँ पर दिए 2 में डीसीए, फिर इसको बाद ए पे हम दिए ट्रिपल सी, बी में दिए, बी में आपको दे देते हैं टैली। ठीक, अब इसके बाद हम रोमन में दिए पीजीडीसीए, पीजीडीसीए, फिर इसके बाद यहाँ पर हम दे दिए ओ लेवल। ठीक है, हमने यह दिया है, यह आपको पूरा दिख रहा होगा कौन सा लिस्ट है, यह पूरा ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें कोडिंग के द्वारा इस आउटपुट को सॉल्व करना है। हो जाएगा, एकदम इजी है। पहले हम इसका एक देख लेते हैं, स्टेप बता दे तो उसके बाद आप इसको सॉल्व करिएगा। देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पर डॉग टाइप यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर डॉग टाइप लिखते हैं, डॉग डॉग टाइप। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम HTML स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद क्या करेंगे, हेड स्टार्ट करते हैं। ठीक, इसके बाद हम यहाँ से टाइटल सेट करते हैं, टाइटल में हम दिए लिस्ट दे दिए। टाइटल में आप इच्छा अनुसार जो देना हुआ सेट कर दे सकते हैं, इसमें कोई आप फाउंडेशन नहीं होता है। इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेड क्लोज करते हैं और इसके बाद यहाँ से हम बॉडी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये मेरा क्या है जो हम बनाए थे, ये जो मेरा है यह पूरा क्या है, एक ऑर्डर लिस्ट है। क्या है, ऑर्डर लिस्ट है, ओएल में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ओएल टैग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम आते हैं, अब यहाँ से हमने ओएल टैग क्या किया, स्टार्ट किया। ठीक है, तो जो आपका नंबर होता है, जो आपका नंबर होता है 1 2, ये आपका एक डिफॉल्ट वैल्यू होता है। अगर इसमें हम टाइप नहीं भी लगाते तब भी आपका वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस ओएल लिख दिए और इसके बाद हम लिस्ट आइटम है ना, लिस्ट आइटम में क्या है, एडीसीए है और डीसीए है। ये मेरा क्या है, लिस्ट आइटम है। तो इसके लिए हम कौन सा टैग ओपन करेंगे, एलआई टैग ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पर एलआई में लिखते हैं, एलआई में एडीसीए, एडीसीए। एलआई को हम क्लोज भी कर सकते हैं, नहीं क्लोज करेंगे तब भी आपका आउटपुट क्या होगा, आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एलआई ओपन किए और इसमें आपका क्या है, डीसीए है, एलआई क्लोज किए। अब यहाँ तक हो गया मेरा, या क्या, अब यहाँ तक सेम वैल्यू थी, वैल्यू क्या था, सेम था। इसलिए हम क्या किए, हम केवल एलआई में लिख के चले गए। अब यहाँ से मेरा जो वैल्यू है, यहाँ से मेरा वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका ओएल जो ओपन है, यह पहले ओएल क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे इसका क्या करते हैं, ओएल क्लोज किए। अब इसके लिए अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें लिखना है। तो यहाँ पे इसको फिर ओएल हम स्टार्ट करते हैं, ओएल स्टार्ट हो गया। अब इसमें क्या टाइप में ए है, अल्फाबेट है। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें टाइप बताना पड़ेगा ना कि हम क्या इसमें लिस्ट में देना चाहते हैं, ए देना चाहते हैं कि रोमन नंबर देना चाहते हैं, हमें टाइप पे देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर टाइप लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आते और यहाँ पर हम टाइप दिए, टाइप में क्या है,
कैपिटल ए है, इसका ध्यान रखिएगा। टाइप में क्या है, कैपिटल ए। ठीक, अब इसके बाद एल में आप लिखिए, एल आई में आपका है ट्रिपल सी, एल क्लोज। इसके बाद क्या है, एल में आपका है टैली, एल क्लोज। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका ओएल ओपन था, यह ओएल भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट, कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट होगा आप कमेंट भी करिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर मेरा आता है, क्या आता है, रोमन नंबर आता है। हम रोमन नंबर आता है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर यहाँ से ओएल टैग को ओपन करेंगे। इसको कहाँ पर कर दिया जाए, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर आता है रोमन नंबर वाला, इसके लिए हम फिर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, हम ओएल ओपन करते हैं। यहाँ पर आए और यहाँ पर ओएल ओपन हो गया। और टाइप में क्या हो जाएगा, टाइप भी तो लगेगा इसमें। देखिए क्या है, रोमन नंबर है, ये हमें बताना पड़ेगा कि हम रोमन नंबर लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम टाइप भी देते हैं इसका। तो ओएल टाइप, टाइप में क्या हो जाएगा, रोमन नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करते हैं, एल आई में आपका है पीजीडीसीए, पीजीडीसीए, पीजीडीसीए। फिर यहाँ पर आपका एल आई क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, एल आई में आपका है ओ लेवल, ओ लेवल। फिर यहाँ पर आपका एल आई क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद जो आपका यहाँ पर ओएल ओपन था, यह क्या हो जाएगा आपका, यह ओएल भी तो क्लोज होगा। यहाँ पर जब हो गया तो ओएल क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो गया, ओपन है, HTML ओपन है और बॉडी ओपन है, तो हम इसको भी तो क्लोज करेंगे। यहाँ पर आपका बॉडी क्लोज हो गया, ठीक। और क्या क्लोज होगा, और यहाँ पर आपका HTML क्लोज हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका, यहाँ तक कोई डाउट समझने में? ठीक है, तो यहाँ तक मैंने कर लिया आपका। ये आपका ओएल टैग पूरा हो गया, ये आपका नंबर हो गया, अल्फाबेट हो गया, ये आपका रोमन नंबर हो गया, ये आपका ओएल टैग कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट पर। किस पे आते हैं, ऑन ऑर्डर लिस्ट। ये ऑन ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, पहले आपका क्या है, आपका मान लीजिए डिक्स है, यह क्या है, यह मेरा एक डिक्स है। अब इसमें हम दे दिए टैली। अब इसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक डिक्स ले लेते हैं, यहाँ पर दे दिए ट्रिपल सी। फिर यहाँ पर हम देते हैं स्क्वायर में, सर्कल में पीजीडीसीए, पीजीडीसीए। फिर यहाँ पर हम देते हैं एडीसीए, और यहाँ पर हम दे दिए डीसीए। फिर यहाँ पर हम दे दिए ओ लेवल। ठीक है, तो यह मेरा क्या है, यह मेरा ऑन ऑर्डर लिस्ट है। ऑन ऑर्डर लिस्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, इवन लगाएंगे। ठीक है, तो जो आपका यह आपका दिया है, यह आपका है डिक्स है। डिक्स क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। इसमें हम टाइप नहीं भी लगाएंगे तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको हम बनाते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम डॉग टाइप लगाएंगे, डॉग टाइप। ठीक, इसके बाद यहाँ से हमने HTML ओपन करते हैं, HTML। और क्या ओपन होगा, हेड ओपन हो जाएगा। इसके बाद टाइटल ओपन होगा,
टाइटल में हम दिए लिस्ट दे दिए, टाइटल क्या हो जाएगा, क्लोज होगा। फिर यहाँ पर आपका क्या क्लोज होगा, गेट क्लोज हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से आपका बॉडी स्टार्ट हो गया। तो इसके बाद यहाँ पर आपका क्या है, पहले आपका डिस्क है, तो यहाँ पर पहले क्या डिस्क आपका ऑन ऑर्डर लिस्ट में आता है, तो यहाँ पर हमने यूएल टैग क्या किया, ओपन किया, यूएल टैग ओपन हो गया। और जो आपका यह डिस्क होता है वो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, तो हम टाइप नहीं लगाएंगे तब भी वो आ जाएगा, आपका लिस्ट बन डिस्क बन जाएगा। यहाँ पर हमने एलआई में दिया, एलआई में आपका टैली, ठीक। फिर यहाँ पे एलआई आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, एलआई, यह सेम वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, केवल एक ही ओएल में लिखते हैं। अगर यहाँ पर वैल्यू डिफरेंट होता तब यहाँ पर ओएल इसका क्लोज हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों सेम वैल्यू, इसलिए यहाँ पर ओएल में लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने एलआई में इसके बाद ट्रिपल सी आ जाएगा, इसके बाद एलआई क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर इसके बाद एलआई यह क्लोज हो गया। अब इसके बाद क्या आता है आपका, यहाँ पर जो आपका यह ईवन ओपन है, इसको यहाँ पे यह क्लोज हो जाएगा, क्योंकि अब इसका टाइप यह यहाँ तक था, यह कंप्लीट हो गया ना ये वाला, यह क्या हो जाएगा, यह क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद जो आपका दिया है, आपका अगला पॉइंट यह क्या है, यह सर्कल है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें हम टाइप लगाएंगे तभी ना आपका आउटपुट आएगा। इसमें हम आपका टाइप लगाते हैं, जब पहले इसके लिए क्या करेंगे, यूएल टैग ओपन किए और इसमें आप टाइप में दिए, टाइप में आपका क्या है, सर्कल है, टाइप में आपका क्या आ जाएगा, सर्कल है, सर्कल, ठीक। अब इसके बाद एलआई में आपका क्या है, एलआई में आपका है पीजीडीसीए, पीजीडीसीए। फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलआई क्लोज हो जाएगा। फिर इसके बाद एलआई में आपका क्या है, एडीसीए, एडीसीए, एलआई आपका यहाँ पर क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब इसके बाद मेरा जो यह टाइप था, दो टाइप, यह क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तब इसका मेरा ईवेल भी तो क्लोज होगा। अब यहाँ से हमें अगला टाइप ओपन करना है, अगला टाइप का स्क्वायर है, इसलिए पहले इसको हम क्लोज करेंगे तभी तो स्क्वायर ओपन होगा। यहाँ पर हमने इसको ईवेल क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे चलते हैं स्क्वायर वाले पर। अब इसके बाद आपका आता है ओएल टाइप, इवेल टाइप क्या आ जाएगा, इवेल टाइप, इवेल टाइप, इवेल टाइप आपका आता है स्क्वायर। और इसमें आपका क्या आ जाएगा, एलआई में, एलआई में आपका आता है डीसीए, डीसीए। फिर आपका जो एलआई है यह क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर एलआई में आपका आता है ओ लेवल, ओ लेवल। इसके बाद एलआई आपका क्लोज हो गया। यहाँ तक मेरा यह कंप्लीट हो गया पूरा, आपका यह डिस्क भी हो गया, इस सर्कल भी हो गया और स्क्वायर भी आपका हो गया है, ठीक है। जब मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद क्या करते हैं, आपका यह बॉडी ओपन है, यह आपका HTML ओपन है, इसको क्लोज कर लेते हैं, बॉडी क्लोज। और क्या क्लोज होगा, और यहाँ पर आपका HTML क्लोज होगा, ठीक है। यह मेरा कंप्लीट हो गया, ऑर्डर लिस्ट भी हो गया और ऑन ऑर्डर लिस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। इसके आगे हम जानेंगे कि हम लिस्ट, मल्टीपल लिस्ट कैसे बनाते हैं, नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसके आगे हम ये जानते हैं कि मल्टीपल लिस्ट कैसे बनेगा आपका, ये लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे बनाते हैं। हम इसका बहुत अच्छा ही आपका आउटपुट देंगे बनाने के लिए आगे, ठीक है। तब तक हम आगे देखते हैं आगे क्या इसमें दिया आपका।
आगे इसमें क्या है? आपका ओएल भी हो गया। इसके बाद आपका आ जाएगा एक लिस्ट, आपका एक डेफिनेशन लिस्ट होता है, डीएल जिसको बोलते हैं। क्या आ जाएगा अब इसके आगे? डीएल। डीएल यानी डेफिनेशन लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यह क्या होता है? डेफिनेशन लिस्ट, इस टैग का प्रयोग डेफिनेशन लिस्ट अर्थात गैलोजरी या गैलरी को बनाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपका डेफिनेशन लिस्ट होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट लिखा, कोई भी टेक्स्ट, जैसे यहाँ पर हमने HTML लिखे, जब हम डेफिनेशन लिस्ट लगाते हैं तो ये फिर जो आपका अगला लाइन आएगा, ये क्या कर देगा, यहाँ पे स्पेस कर देगा इस तरह से। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस तरह से स्पेस करता, वह लिखता चला गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम डेफिनेशन लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम इसका एग्जाम्पल भी इसको कर लेते हैं नोटपैड पर, इसके बाद आगे कल देखा जाएगा। मान लीजिए एक हमें क्या करना है, एक हमें लिस्ट बनानी है, जैसे हमने वहां पर आपको दिया था, सेम वही लिस्ट बनानी है। देखिए, तो यहाँ पर हम नोट पैड पे आते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें लिस्ट बनानी थी। कौन सी लिस्ट बनानी है? ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट बनानी है। ठीक है, हम चेक करते हैं कैसे इसका कोडिंग किया जाता है नोट पैड पर। आइए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम आते हैं, यहाँ पर हम आते हैं और ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। तो एल टैग ओपन किए और इस पे हम लिखते हैं पहले एल आई में हम दिए ADCA। ठीक, और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पर हम एल आई ओपन किए और इसमें हम देते हैं CCC। एल आई क्लोज किए, ये मेरा ओएल कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या किए, यहाँ पर ओएल कंप्लीट हो गया, अब इसको हम बंद कर लेंगे, यही किए थे ना। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं, ओएल टैग ओपन किए और यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका, टाइप ए। कैपिटल ए लगा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम कैपिटल ए लिखे और यहाँ पर हम दे दिए एल आई में यहाँ पर हम दिए DCA। फिर यहाँ पर हम एल आई में दिए PGDCA। एल आई क्लोज, और क्या क्लोज होगा, यहाँ पर आपका ओएल भी क्लोज होगा ना। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम फिर ओएल टैग ओपन करते हैं और टाइप में क्या आ जाएगा, हमें रोमन नंबर लिखना है। तो रोमन के लिए क्या करते हैं, आपका कीबोर्ड में तो रोमन नंबर होता नहीं है, तो रोमन नंबर की जगह हम आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई, कैपिटल या स्मॉल। यहाँ पर हमने आई लिखे और एल आई में क्या करते हैं, यहाँ पर एल आई लिखे और इसमें हम दिए टैली। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे एल आई ओपन किए और यहाँ पर दिए ओ लेवल। अब इसके बाद मेरा यह एल आई क्लोज हो जाएगा और क्या क्लोज होगा, यहाँ से मेरा बॉडी भी क्लोज होगा
और क्या क्लोज होगा यहाँ पर मेरा HTML भी क्लोज होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया मेरा कोडिंग। अब इसका हम क्या करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट हटा लेते, नहीं आपको कंफ्यूजन होगा। अब इसके बाद कंट्रोल एस किए और व्यू पाएंगे, व्यू करंट फाइल पाएंगे और क्रोम पाएंगे। देखिए आ रहा है आपका आउटपुट, आउटपुट आ रहा है। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका नंबर हो गया, अल्फाबेट हो गया और ये आपका रोमन नंबर हो गया। सेम जैसे आउटपुट बनाए थे सेम वो इसी तरह आपका यह आउटपुट बन के आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको बताए थे ऑन ऑर्डर लिस्ट। आइए ऑन ऑर्डर लिस्ट भी देखते हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा ऑन ऑर्डर लिस्ट। इवेंट टैग ओपन होगा और इसमें हम देते हैं एलआई में। एलआई में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर दिए MBA एलआई क्लोज। इसके बाद एलआई आपका आ जाएगा MCA एलआई क्लोज। और क्या क्लोज होगा, यूएल भी क्लोज होगा ना, यूएल भी क्लोज। यहाँ पर यूएल ओपन हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, टाइप लगाना है। टाइप, टाइप में दिए सर्कल। ठीक, अब इसमें एलआई में हम देते हैं, एलआई में दिए PGDCA एलआई क्लोज। फिर यहाँ पर हम दिए एलआई में ADCA एलआई क्लोज। और इसके बाद यूएल भी आपका क्लोज होगा ना, फिर यहाँ पर यूएल ओपन होगा और इसमें हम टाइप में दिए स्क्वायर। क्या दिए, स्क्वायर, टाइप में दिए स्क्वायर। और एलआई में हम इसमें दिए O लेवल। फिर यहाँ पर हम दिए टैली एलआई क्लोज। अब यहाँ पर आपका क्या क्लोज होगा, बॉडी क्लोज होगा और क्या क्लोज होगा, HTML क्लोज होगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इसका हम आउटपुट चेक करते हैं। व्यू पाइए, व्यू करंट फाइल पाइए और कहाँ पर, क्रोम पर। देखिए आया लिस्ट बन के आ गया। ये आपका क्या हो गया, आपका ऑन ऑर्डर लिस्ट हो गया। यहाँ पे गैप हो गया क्या, MBA के बाद है ना, MBA कहाँ है, MBA, अच्छा ये क्लोज नहीं था। ठीक है, तो ये आपका लिस्ट बन के आ गया। ये आपका ऑन ऑर्डर लिस्ट हो गया, आपका डिक्स हो गया, स्क्वायर सर्कल हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसके आगे हम नेक्स्ट डे अगले दिन जानेंगे कि मल्टीपल लिस्ट कैसे बनाते हैं, नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।